गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीन यानी माध्य। माध्य कैसे निकलता है। माध्य निकालने के हम 3 तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका है हमारा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, जिसके अंदर जो हमारा एफ आई है वो होती है हमारी बारंबारता, और हमारे जो एक्साइज हैं वो हमारे मध्य बिंदु। ठीक है, तो समीशन का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और समीशन एफ आई का मतलब सारे बारंबारताओं का जोड़। 2 तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जैसे रो डाटा हमारे पास ऐसे ही नंबर्स दिए गए हैं 4 9 9 2 4 2। इसका अगर मुझे माध्य निकालना है, माध्य यानी सबको जोड़कर बटे में ये जितने नंबर हैं बटे में 6, सबको जोड़ा बटे में 6 यानी 30/6 बराबर आ गया मेरा 5। यहीं पे दूसरा तरीका, यदि मुझे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं यानी वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इन्हीं की मुझे बारंबारताएं दी गई हैं कि 0 से 2 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3, इन सब का जोड़ मेरे पास है 20। एक्साइज जो मैं भी बात कर रही थी मध्य बिंदु, वो कैसे निकलता है 0 जमा 2 बटे में 2 करके, तो 1, फिर 2 जमा 4 बटे में 2 या 3, ऐसे 5 7 9 11 13 सबके निकल आए। एफ आई एक्साइज मुझे इनका सम निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 7 5 35, 6 9 54, 2 11, 22 3 13 39, जिसका सम आ गया मेरे पास 162। फिर अगर मैं माध्य का फॉर्मूला लगाऊंगी समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, तो 162/20 दैट इज 81/10 दैट इज 8.1। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है कि हम जो 3 चीजें करेंगे तो तीनों हैं वो है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी यानी मध्य, यानी कि तीनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। तुम अभी नोट करोगे कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है। 8.1 इसका आया है, ऐसे ही तुम्हारा माध्यक और ऐसे ही तुम्हारा बहुलक, तीनों सेम आने चाहिए। ठीक है, चेक करेंगे अभी हम। उससे पहले तुम 2 चीजें पढ़ोगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करोगे बाय में 2, जैसे 0 to 2 का वर्ग अंतराल था तो 0 + 2/2। और अगर तुमसे क्लास साइज पूछा जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 - 0 दैट इज 2। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीका आगे अगर हम देखेंगे तो ये वर्ग अंतराल मुझे दी गई है, एफ आईज दिए गए हैं, एक्साइज मैंने सेम तरीके से निकाले हैं 0 + 2/2। फिर फॉर्मूले का नाम है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में हम क्या करते हैं, एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं, एक माध्य को मान लेते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये एक्साइज है ना, इनमें से जो मध्य है, मध्य क्या है 7 है। अगर 2 आ रहे हैं, जब ये सम होते हैं, अगर ये 8 होते तो तुम कौन सा लेते, तो कोई सा भी ले सकते दोनों में से। इसमें मध्य 7 आ रहा है तो 7 को ले लेंगे। फिर हम निकालते हैं डीआईज। डीआईज कैसे निकलता है, एक्साइज में से एम को माइनस करके। 1 - 7 -6, 3 - 7 -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4, 13 - 7 6। निकल गए सारे डीआईज। फिर हम निकालेंगे एफ आई डीआईज। एफ आई डीआईज एफ आई मल्टीप्लाई बाय डीआईज। जब इन सबको मैंने सॉल्व किया मेरा आंसर आया -+22। फॉर्मूला मेरे पास है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये वाला एफ आई डी आई। इसका सम था 22, टोटल था मेरे पास 20, एज्यूम्ड मीन माना था 7, तो आंसर आया मेरा 8.1। देखो उससे भी 8.1 आया था, इससे भी 8.1 आया है। इसी का तीसरा मेथड देखेंगे। तीसरे मेथड में सेम डीआईज तक सेम निकालना है, फिर एक यूआई एक और निकालना है। यूआई क्या होगा, डीआई अपॉन में एच है मेरा क्लास साइज 2 - 0 दैट इज 2। सारे डीआईज को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा यूआईज। अब मैं निकालूंगी एफ आई यूआई। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ा सा यूआई में चला जाएगा। ए प्लस समीशन एफ आई यूआई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू एच,
ये नई चीज आएगी। तो 7 एज्यूम्ड मीन माना था मैंने, समीशन एफ आई यू आई मेरा आया था 11 बाय में 20, एफ आई का सम है 20 और मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि एच है। तो फिर आंसर मेरा आया 8.1। तो इसका मतलब तीनों फॉर्मूले से आंसर मेरा सेम आएगा। जो तुम्हें कंफर्टेबल हो वो फॉर्मूला पेपर में करना। फिर आता है बहुलक। बहुलक एक्चुअल में होता है मोड। मोड मतलब सबसे ज्यादा आने वाला नंबर। सबसे ज्यादा आने वाला नंबर अगर मैं देखूं, ये वाला मानो 24994212, सबसे पहला काम मेरा बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा, मैं इसको अवरोही या आरोही किसी एक क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी एक क्रम में लगा लूं। तो मैंने अगर ये लगाया 1 2 2 2 4 4 9 9 बन गया। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है 3 बार, बाकी सब कम बार आ रहे हैं। तो मेरा बहुलक हो गया 2। ठीक है, जब रो डाटा दिया हो तो ऐसे करना है। जब मेरे पास ऐसी टेबल होगी तो हम क्या करेंगे? तो मेरा फॉर्मूला रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये L, F1, F0, F2 और H है क्या? सबसे पहले मुझे निकालनी होती है मॉडल क्लास यानी बहुलक का वर्ग। वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैं चेक करूंगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से वर्ग अंतराल में है। किस में है? 6 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। 6 से कौन से वर्ग अंतराल में है? 8 to 10 के बीच में। तो मेरी मॉडल क्लास क्या होगी? 8 to 10। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगी इसकी? 8 और 10। ठीक है, फिर F0, F1, F2 कैसे निकलते हैं? जो इसके ऊपर वाला है वो F0, ये F1 और इसके नीचे वाला F2। ठीक है, ऐसे याद रखना है। सारी चीजें मुझे पता है, फॉर्मूले में डाली, आंसर 8.4। फिर देखो आसपास ही आ रहा है, तीनों क्योंकि सेम चीज होती है। ठीक है, अब आ गया मेरा माध्यक। माध्यक यानी मीडियन निकालने का तुम्हारा फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस CF। एक नया कॉन्सेप्ट आया है तुम्हारा CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F इंटू में H। इसको कैसे करते हैं? इसके लिए इस पूरी टेबल की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ CIs चाहिए, FIs चाहिए। FIs के बाद मैं सीधा निकालूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है? सबसे पहला टर्म एज इट इज 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 3 प्लस 1, 4 प्लस 5, 9 प्लस 6, 15 प्लस 2, 17 प्लस 3, 20। याद रखना ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी गलत निकल रही है। ठीक है, अब